विभाग के हिंदी अध्यापक श्री मुकेश गोकुल सिंह राजपूत द्वारा निर्मित YouTube चैनल की ओर से सभी छात्रों को नमस्ते और मंगलमय शुभकामनाएं। इस YouTube चैनल के माध्यम से हिंदी विषय में हिंदी व्याकरण की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों के छात्रों तक और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद तक पहुंचाने का प्रामाणिक प्रयास करते रहेंगे। तो दोस्तों, इस हिंदी व्याकरण की गाड़ी की रफ्तार को और तेज करने के लिए इस YouTube चैनल को देखने वाले सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को जरूर कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस YouTube चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, हमने पिछले सत्र में शब्द के 3 भेद में पहला भेद उपसर्ग और उसकी जानकारी प्राप्त की थी। आज के इस सत्र में हम शब्द के 3 भेद में दूसरा भेद प्रत्यय, इसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों, प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय की परिभाषा इस प्रकार: शब्द के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। दूसरे अर्थ में इसकी परिभाषा समझने का प्रयास करेंगे। शब्द के अंत में अर्थात पश्चात जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो दोस्तों, अगले टॉपिक में प्रत्यय घटित शब्द किसे कहते हैं? तो चलिए, प्रत्यय से बने शब्द को प्रत्यय घटित शब्द कहते हैं। अब हम उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे, जैसे कि उदाहरण में योग्यता, अनुभवी, ईमानदार आदि। अब ऊपर दिए गए शब्द इस प्रकार बने हैं, तो समझेंगे दोस्तों। जैसे कि योग्यता शब्द है। अब यह शब्द योग्य अधिकता बराबर बन गया योग्यता। साथ ही साथ अनुभव, यह शब्द जो है अनुभवी, इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसमें अनुभव अधिक ई बराबर अनुभवी। आगे का उदाहरण ईमानदार, ईमान अधिक दार, इससे बन गया ईमानदार। योग्य, अनुभव, ईमान, यह मूल शब्द है। उनके अंत में क्रमशः ता, ई, दार अक्षर लगाए गए हैं। इन्हें प्रत्यय कहते हैं और उनसे बने योग्यता, अनुभवी, ईमानदार शब्द को प्रत्यय घटित शब्द कहते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देता है उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में चतुर अधिक आई बराबर बन गया चतुराई। अन अधिक आड़ी बन गया अनाड़ी। तो दोस्तों, इस प्रकार से इसमें हमने प्रत्यय किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, साथ ही साथ प्रत्यय घटित शब्द किसे कहते हैं और उसके उदाहरणों के माध्यम से इस टॉपिक को समझने का प्रयास किया। अब हम अगले टॉपिक में प्रत्यय के भेद, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के 2 भेद हैं। पहला भेद कृदंत प्रत्यय और दूसरा भेद तद्धित प्रत्यय। आज के इस सत्र में हम प्रत्यय के भेद में पहला भेद कृदंत प्रत्यय, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे और फिर अगले YouTube चैनल के सत्र में दूसरा भेद तद्धित प्रत्यय की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, आज के इस सत्र में प्रत्यय के भेद में सबसे पहला भेद कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं। कृदंत प्रत्यय की परिभाषा इस प्रकार: धातु को प्रत्यय लगने से जो शब्द बनते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं। दूसरे अर्थ में इसकी परिभाषा:
धातु मतलब क्रिया शब्दों के अंत में जुड़कर संज्ञा, विशेषण आदि विविध प्रकार के शब्दों की रचना करने वाले प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर इसको समझने का प्रयास करेंगे तो उदाहरण इस प्रकार, लड अधिक आकू बराबर बन गया लड़ाकू। वैसे ही लिख अधिक आई बराबर बन गया लिखाई। फैल अधिक आओ इससे बन गया फैलाओ। वैसे ही झगड़ अधिक आलू इससे बन गया झगड़ालू। पाल अधिक क इससे बन गया पालक। पी अधिक अक्कड़ इससे बन गया पियक्कड़। चल अधिक ना इससे बन गया चलना। और उदाहरण इस प्रकार से, मार अधिक ना इससे बन गया मारना। चल अधिक ना बराबर इससे बन गया चलना। तो इस प्रकार से कृदंत प्रत्यय की परिभाषा और वह कैसे बनते हैं इसका उदाहरण हम लोगों ने यहाँ पर समझने का प्रयास किया। अब यहाँ पर संक्षिप्त में तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं इसको भी समझ लेंगे और उसके बाद आगे के आने वाले YouTube चैनल के सत्र में तद्धित प्रत्यय के उदाहरण भी समझेंगे। तो चलिए, तद्धित प्रत्यय की परिभाषा इस प्रकार, जो प्रत्यय धातु शब्दों को छोड़कर अन्य शब्दों मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अवयव के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि एक दूसरी परिभाषा इस प्रकार, धातुओं को छोड़कर बाकी शब्दों के आगे प्रत्यय लगाकर जो शब्द बनते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर इस प्रकार, सांप अधिक एरा जिससे बन गया सपेरा। कृपा अधिक आलू जिससे बन गया कृपालू। भारत अधिक ईय जिससे बन गया भारतीय। ऊंचा अधिक आई जिससे बन गया ऊंचाई। तद्धित प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्द तद्धितांत मतलब तद्धित अधिक अंत कहलाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने कृदंत प्रत्यय, उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण और साथ ही साथ दूसरा भेद तद्धित प्रत्यय, उसकी परिभाषा और उसके उदाहरण समझने के प्रयास यहाँ पर हमने किया है। अब अगले टॉपिक में कृत और तद्धित प्रत्यय की महत्वपूर्ण बातों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, उसमें सबसे पहली महत्वपूर्ण बात इस प्रकार, हिंदी में संस्कृत के भांति कृत और तद्धित के बीच कोई निश्चित विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती, क्योंकि कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जो धातु शब्दों के साथ भी जुड़ते हैं और संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के साथ भी। धातु शब्दों के साथ जुड़ने पर इन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है और अन्य शब्दों के साथ जुड़ने पर इन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। धातु शब्दों के साथ जुड़ने पर इन्हें कृत प्रत्यय कहा जा सकता है और अन्य शब्दों के साथ जुड़ने पर इन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो चलिए, उदाहरण के माध्यम से कृत मतलब कृदंत प्रत्यय, इसके उदाहरण हम समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला उदाहरण, चढ़ अधिक आई इससे बन गया चढ़ाई। दूसरा उदाहरण, मिल अधिक नी इससे बन गया मिलनी। तीसरा उदाहरण, बस अधिक एरा इससे बन गया बसेरा। तो इसी प्रकार हम तद्धित प्रत्यय को भी समझने का प्रयास करेंगे, इसलिए तद्धित प्रत्यय के उदाहरण इस प्रकार। पहला उदाहरण, चतुर अधिक आई चतुराई। जाट अधिक नी जिससे बन गया जाटनी। सांप अधिक एरा
सपेरा आदि। तो इस प्रकार से कृत या कृदंत प्रत्यय के उदाहरण और तद्धित प्रत्यय के उदाहरण यहाँ पर हमने समझने का प्रयास किया। अब यहाँ पर दूसरी महत्वपूर्ण बात इस प्रकार, हिंदी में उपसर्गों के भांति हिंदी, संस्कृत तथा उर्दू इन तीनों ही भाषाओं के प्रत्यय कृदंत और तद्धित प्रयोग में आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और कृत मतलब कृदंत और तद्धित प्रत्यय की महत्वपूर्ण बातों को समझने का प्रयास किया। अब अगले टॉपिक में कृत मतलब कृदंत प्रत्यय, इसके अलग अलग भेद और इनके उदाहरणों को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, कृत कृदंत प्रत्यय। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यह कहना चाहेंगे कि कृत कृदंत प्रत्यय में संस्कृत कृदंत प्रत्यय, साथ ही साथ यहाँ पर हिंदी कृदंत प्रत्यय और साथ ही साथ उर्दू कृदंत प्रत्यय, इसके बारे में विशेष जानकारी और उदाहरणों के साथ यह टॉपिक समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, पहले नंबर पर संस्कृत कृदंत। संस्कृत कृदंत शब्दों का वर्गीकरण 4 रूपों में किया जाता है। पहला, कर्तृत्ववाचक संस्कृत कृदंत। इसको इस प्रकार समझेंगे, ये कृदंत शब्द धातुओं के अंत में अक तथा ई प्रत्यय जोड़ने से बनते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे। उदाहरण इस प्रकार, धातु गई, इसको प्रत्यय लग गया अक, तो इससे बन गया गायक। जैसे कि गई अधिक अक बराबर गायक। साथ ही साथ दूसरा उदाहरण, धातु वद, उसको प्रत्यय लग गया ई, तो उससे बन गया वादी। जैसे कि वद अधिक ई, इससे बन गया वादी। वैसे ही धातु नींद, उसमें प्रत्यय लग गया अक, तो उससे बन गया यौगिक शब्द प्रत्यय निंदक। जैसे कि नींद अधिक अक बराबर निंदक। वैसे ही धातु दुष, उसमें प्रत्यय लग गया ई, तो यौगिक शब्द मतलब प्रत्यय बन गया दोषी। जैसे कि दुष अधिक ई दोषी। अब संस्कृत कृदंत में ही दूसरा रूप गुणवाचक। इस प्रकार, यह कृदंत शब्द धातुओं के अंत में अनीय वर प्रत्यय जोड़ने से बनते हैं। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे। उदाहरणों में धातु पढ़, प्रत्यय लग गया उसमें अनीय, जिससे यौगिक शब्द या प्रत्यय बन गया पढ़नीय। जैसे कि पढ़ अधिक अनीय, इससे बन गया पढ़नीय। वैसे ही धातु दृश्य, प्रत्यय लग गया अनीय, जिससे यौगिक शब्द प्रत्यय बन गया दर्शनीय। जैसे कि दृश्य अधिक अनीय दर्शनीय। वैसे ही आगे का उदाहरण, धातु नश, उसमें प्रत्यय लग गया वर, जिससे यौगिक शब्द प्रत्यय बन गया नश्वर। जैसे कि नश अधिक वर नश्वर। धातु भास, जिसमें प्रत्यय लग गया वर, जिससे बन गया भास्वर। भास अधिक वर भास्वर। अब संस्कृत कृदंत में तीसरा रूप भाववाचक। इस प्रकार, यह कृदंत शब्द धातुओं के अंत में आ तथा सा प्रत्यय जोड़ने से बनते हैं। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से फिर से समझने का प्रयास करेंगे। इसमें धातु तृष, उसमें प्रत्यय लग गया आ, जिससे यौगिक शब्द मतलब प्रत्यय बन गया तृषा। तृष अधिक आ तृषा। दूसरा उदाहरण, धातु पूज, उसमें प्रत्यय लग गया आ, जिससे यौगिक शब्द प्रत्यय बन गया पूजा। जैसे कि पूज अधिक आ पूजा। वैसे ही धातु
लल, उसमें प्रत्यय लग गया सा, जिसे यौगिक शब्द बन गया लाल सा। इस प्रकार यहाँ पर भाववाचक संस्कृत कृदंत को देखा। अब चौथा रूप इसका योग्यार्थक संस्कृत कृदंत। इस प्रकार यह कृदंत शब्द धातुओं के अंत में य तथा तव्य प्रत्यय जोड़ने से बनते हैं। इसके उदाहरण इस प्रकार, इसमें धातु कृ, उसमें प्रत्यय लग गया य, इसे यौगिक शब्द बन गया कार्य या कृत्य। दूसरा उदाहरण धातु शम, उसमें प्रत्यय लग गया य, जिसे यौगिक शब्द बन गया शम्य, शम अधिक य शम्य। ऐसे ही आगे के उदाहरण में धातु ज्ञा, जिसे प्रत्यय लग गया तव्य, जिससे बन गया यौगिक शब्द ज्ञातव्य। वैसे ही धातु कृत, उसमें प्रत्यय लग गया व्य, जिससे यौगिक शब्द या प्रत्यय बन गया कर्तव्य आदि। इनके अतिरिक्त कुछ धातुओं के अंत में मान प्रत्यय जोड़ने से विविध अर्थ देने वाले कृदंत शब्द भी बनते हैं। उसके उदाहरण इस प्रकार, इसमें धातु रुत, उसमें प्रत्यय लग गया मान, जिससे यौगिक शब्द या प्रत्यय बन गया वर्तमान, रुत अधिक मान वर्तमान। वैसे ही आगे का उदाहरण धातु यज, उसमें प्रत्यय लग गया मान, जिसे यौगिक शब्द बन गया यजमान, यज अधिक मान यजमान। वैसे ही आगे का उदाहरण धातु देदीप, उसमें प्रत्यय लग गया मान, जिसे यौगिक शब्द प्रत्यय बन गया देदीप्यमान, देदीप अधिक मान बराबर देदीप्यमान। वैसे आगे का उदाहरण धातु विद, उसमें प्रत्यय लग गया मान, जिससे यौगिक शब्द बन गया विद्यमान, जैसे कि विद अधिक मान विद्यमान। आगे के उदाहरण धातु वि अधिक राज, जिसमें प्रत्यय लग गया मान, जिससे यौगिक शब्द बन गया विराजमान। आगे का उदाहरण जा अधिक ज्वल, जिसमें प्रत्यय लग गया मान, जिससे यौगिक शब्द प्रत्यय बन गया जाज्वल मान आदि। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले कृत कृदंत प्रत्यय में संस्कृत कृदंत, उसके 4 रूप और उसके उदाहरण हमने समझने का प्रयास किया। अब कृत या कृदंत प्रत्यय में दूसरे नंबर पर आता है हिंदी कृदंत, तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, उसमें सबसे पहले कर्तृवाचक मतलब करने वाले के अर्थ में संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से इसे भी समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले उदाहरण देना चाहेंगे अक्कड़, इससे बन गया कुदक्कड़, घुमक्कड़, क्रमशः कुद और घुम धातु से यह बने हैं। अब दूसरा उदाहरण आक, उससे बन गया उड़ाक, तैराक, उड़ और तैर धातु से बने हैं। वैसे ही आगे का उदाहरण आड़ी, उसमें बन गया खिलाड़ी, उसी को आरी भी लगा दिया जाए तो पुजारी बन जाता है। तो इस प्रकार खेल और पूज धातु से ये बने हैं खिलाड़ी और पुजारी। अब आगे का उदाहरण ईया, इसमें प्रत्यय बन गया घड़िया, जड़िया। यहाँ पर घड़ना जड़ना क्रिया शब्द से ये बने हैं। वैसे ही कु, इसे उदाहरण उतारू, कमाऊ, उतार और कमाना धातु से यह बन गया। ऐसे आगे का उदाहरण एरा, इससे बना कमेरा, लुटेरा, जो कमाना लूटना क्रिया से बने हैं। आगे एत, जिससे बन गया शब्द चढ़ेत लड़ेत, जो चढ़ और लड़ धातु से बने हैं। आगे का उदाहरण एया, जिससे बन गया नचेया बचेया। यह नाचना और बचाना क्रिया शब्द से
बना है। जैसे कि नाचना में ए लग गया तो नचेया, साथ ही साथ बचाना में ए लग गया तो बचेया। ऐसे आगे का उदाहरण हम देंगे ओडा, उसको ओरा भी जोड़ देंगे तो इससे बन गया उदाहरण भगोड़ा हसोड़ा। भगाना और हंसना क्रिया शब्द से ये बने हैं। आगे के उदाहरण में क, इससे बन गया जनक। और यहां पर दूसरा उदाहरण है आदि। अब आगे का उदाहरण वैया, जिससे बना खवैया गवैया, जो खेना गाना क्रिया शब्द से बना है। वैसे ही आगे वाला, कहने वाला चाहने वाला, जो कहना चाहना क्रिया शब्दों से बना है। वाला प्रत्यय जोड़ते समय क्रिया शब्दों के अंतिम ना को ने हो जाता है दोस्तों, ये बात ध्यान में रखनी है। अब आगे हा, इससे बन गया कटहा चरवाहा, जो काटना चराना क्रिया शब्द से बना है। वैसे आगे का उदाहरण हार, जिससे बना करनहार जानहार, जो करना जाना क्रिया शब्द से बना है। तो इस प्रकार यहाँ पर हिंदी कृदंत में सबसे पहले कर्तृत्ववाचक मतलब करने वाले के अर्थ में जो कृदंत बनते हैं, इसके उदाहरण यहाँ पर समझने का प्रयास किया। अब हिंदी कृदंत में ही दूसरे नंबर पर विशेषण बनाने वाले कृत या कृदंत प्रत्यय, उसके उदाहरण इस प्रकार समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए उदाहरणों में आ से बना कटा चला, जो कट चल धातु से बना है। आऊ से बना अडाऊ चलाऊ, जो उड़ तथा चल धातु से बना है। आगे आकू से बना पड़ाकू लड़ाकू, जो पढ़ तथा लड़ धातुओं से बने हैं। वैसे ही आवना से बना डरावना सुहावना, डराना सुहाना क्रिया से ये बने हैं। वैसे ही ईयल प्रत्यय से बना अडियल सडियल, जो अडना सडना क्रिया से बने हैं। वैसे ही वा प्रत्यय से बने उछलवा उबलवा, जो उछल और उबल धातु शब्द से बना है। वैसे ही ती प्रत्यय, इससे बना चढ़ती गिरती, जो चढ़ तथा गिर धातु से बने हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों अलग अलग प्रत्यय लगाकर उदाहरण हम लोग तैयार कर सकते हैं। आप लोगों में भी बहुत क्षमता है, तो आप लोग सैकड़ों उदाहरण ऐसे अलग अलग प्रत्यय लगाकर तैयार कर सकते हैं। अब इसमें हिंदी कृदंत में तीसरे नंबर पर भाववाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय को समझने का प्रयास करेंगे। तो किस प्रकार से अलग अलग प्रत्यय लगाकर हम यह कृदंत प्रत्यय समझने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें हम प्रत्यय कौन कौन से लगाना है इसके बारे में बताते हैं, फिर उस प्रत्यय से आगे कौन से उदाहरण तैयार हो रहे हैं वह बताते हैं, और फिर वह उदाहरण किस धातु से बने हैं इसके बारे में भी जानकारी देते हैं। तो बड़े ध्यान से सुनना है दोस्तों। तो चलिए भाववाचक संज्ञा बनाने वाले कृदंत प्रत्यय, उसमें उदाहरणों में सबसे पहले अंत प्रत्यय से उदाहरण देंगे पढ़ंत भिड़ंत, जो पढ़ भीड़ धातु से बना है। दूसरा अत प्रत्यय से उदाहरण खपत चढ़त, जो खप और चढ़ धातु शब्द से बना है। वैसे ही अन प्रत्यय से बने चलन झाड़न, जो चल और झाड़ धातु से बने हैं। वैसे ही आ प्रत्यय से बना घेरा और रगड़ा, जो घेरना और रगड़ना क्रिया शब्द से
बना है। आई प्रत्यय से शब्द बना चढ़ाई और पढ़ाई, जो चढ़ और पढ़ धातु शब्द से बना है। आन प्रत्यय से उड़ान और लगान, जो उड़ और लग धातु शब्द से बना है। आना प्रत्यय से उदाहरण चलाना और दिखाना, जो चल और दिख शब्द से बना है। वैसे ही आवा प्रत्यय से चढ़ावा पछतावा, जो चढ़ाना या पछताना क्रिया शब्द से बना है। वैसे ही यहाँ पर आगे के उदाहरण में हम समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें आव प्रत्यय से घुमाव और जमाव, जो घुम और जम धातु शब्द से बना है। आगे ऐसे उदाहरण जिसमें आहट से बन गया घबराहट, जो घबरा धातु से बना है। वैसे ही ई से बना हंसी धमकी, जो हंसना और धमकाना क्रिया शब्द से बना है। औती कसौटी चुनौती मनौती, जो कस चुन मानना क्रिया शब्द से बना है। वैसे ही ती से गिनती घटती, जो गिन घट धातु शब्द से बना है। वैसे ही ना प्रत्यय से पढ़ना बोलना, जो पढ़ और बोल धातु शब्द से बना है। वैसे ही नी से बना करनी भरनी, जो कर और भर धातु शब्द से बना है। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर हिंदी कृदंत जो हमने उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास किया। अब आगे के इसमें कृदंत प्रत्यय में उर्दू कृत या उर्दू कृदंत प्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, उर्दू कृत या उर्दू कृदंत प्रत्यय इस प्रकार। उर्दू कृदंतों में उर्दू फारसी के प्रत्यय सम्मिलित है तथा उर्दू फारसी के कृदंत प्रचुर मात्रा में है। यहाँ केवल वे ही उर्दू कृदंत दिए जा रहे हैं जिनका प्राय हिंदी में आजकल बहुत प्रचलन है। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। पहले संक्षिप्त में उदाहरण देखेंगे। आ, ईवा, ईश और ई आदि। अब बारी बारी से इन उदाहरणों को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आ से दान से बना दाना, मुकाबिल से बना मुकाबिला। वैसे ही इंदा से आइंदा, पर से परिंदा, वाश से वाशिंदा, चुन से चुनिंदा। वैसे ही ईश से कोश से बना कोशिश। वैसे ही ख्वाहिश से बना ख्वाहिश और नाल से बना नलिश। वैसे ही ई से आमदन से बना आमदनी, रफ्तन से बना रफ्तनी आदि। इस प्रकार से हमने उर्दू कृदंत प्रत्यय को उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास किया। दोस्तों अब आगे के सत्र में हम तद्धित प्रत्यय और उसके उदाहरणों को अगले सत्र में समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों जरूर अगले सत्र का आप इंतजार करेंगे और जो बचा हुआ इसका भाग है तद्धित प्रत्यय और उसके उदाहरण वह समझने का भी अगले सत्र में प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, समापन में जाते जाते फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को जरूर लाइक करें, अपने
दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और यूट्यूब चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को और साथ ही साथ इस कार्य को आगे बढ़ाने वाले मेरे सभी अध्यापक वृंद और दोस्तों को नमस्ते, मंगलमय, शुभ